प्रिय, आज का संदेश है, हमें डरपोक नहीं होना है। क्या नहीं होना है? हमें डरपोक नहीं होना है। सामान्यतः मनुष्य के जीवन में बहुत से डर होते हैं। कुछ लोग ऊंचे स्थान में जाना है तो डरते हैं। कुछ लोग जहाज में यात्रा करना है तो डरते हैं। और कुछ लोग पानी से डरते हैं। तालाब के पास, नहर के पास, नदी के पास या समुद्र के पास जाना हो तो डरते हैं। और कुछ लोग लिफ्ट में जाने से डरते हैं। अचानक बिजली गुल हो जाए, अंधेरा हो जाए तो कुछ लोग डरते हैं। इस तरह 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 के फोबियास हैं, तरह तरह के डर हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है जानते हैं? मत डर लिखा है। इस तरह कितनी बार लिखा गया जानते हैं? 366 बार बाइबल में मत डर लिखा हुआ है। वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए? 365 दिन। तो फिर 366 बार क्यों लिखा है? 4 वर्षों में एक बार लीफ ईयर आता है। उस लीफ ईयर में 366 दिन होते हैं। उस लीफ ईयर में फरवरी 29 तारीख का होता है। यानी मैं या आप या हम लीफ ईयर आने पर भी उस वर्ष में भी हम में से किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मैंने बताया ना, मनुष्य के जीवन में विभिन्न डर होते हैं। जैसे कि पता नहीं कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, डर। कोई असाध्य रोग ना लग जाए, डर। प्रिय, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप किससे डरते हैं? किस विषय में डरते हैं? क्यों डरते हैं? एक व्यक्ति में एक डर था। वो क्या था जानते हैं? कहीं मुझे लेपर्सी ना हो जाए। ऐसा डर। क्या हो जाए? कहीं लेपर्सी ना हो जाए, कोढ़ की बीमारी ना हो जाए, ऐसा डर। इस डर और शंका से समय समय पर वो अपने शरीर को चिमट कर देखता था। स्पर्श होने से चलो अच्छा है, कोढ़ नहीं हुआ, ये सोचकर शांति से रहता था। एक दिन एक शादी में गया। सारे लोग भोजन के लिए बैठे थे। भोजन करने से पहले उसे शंका हुई, आज मैं अपने शरीर को जांच कर नहीं देखा ना, हो सकता आज मुझे कोढ़ हो गया हो। ये सोचकर वो अपने जांघ को चिमटा। अब क्या होगा? स्पर्श नहीं था। उसे डर लगा प्रियो, कांपने लगा। ये क्या है? मेरी जांघ को चिमट रहा हूं तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और थोड़ी जोर से चिमटा, फिर भी स्पर्श नहीं हो रहा है। उसे समझ में आ गया प्रियो, जो बीमारी होगी सोचकर वो डर गया था। बताइए क्या हुआ? आखिर हो गई। क्या हो गई? कोढ़ की बीमारी। वो जिस बात से डरा वही उसके जीवन में क्या हुई? आ गई। और थोड़ी जोर से चिमटा। बाजू वाला जोर से चिल्लाया। कौन चिल्लाया? बाजू वाला। ये क्या बाजू वाला चिल्लाया? क्या आदमी हो तुम? कब से देख रहा हूं मेरी जांघ को तुम चिमटे जा रहे हो। कैसे आदमी हो? अभी तक मैं तुम्हारी जांघ को चिमटा। मेरी जांघ समझकर मैं चिमटता रहा। अभी वास्तव में कोढ़ की बीमारी हुई क्या? बताइए। नहीं हुई। लेकिन उसके कारण क्या हुआ? बताइए। उसके जीवन में डर उत्पन्न हुआ। डर का कारण क्या है? शक। समझ में आ रहा है? आपके जीवन में सामान्यतः आप क्यों डरते हैं? कहीं नौकरी ना चली जाए, डर। शायद मेरी शादी नहीं होगी, डर। शादी हो भी जाए तो बच्चे नहीं होंगे, डर। अगर बच्चे होंगे तो शायद लड़की ही होगी। दूसरी बार प्रेग्नेंट होने से फिर से लड़की ही होगी। आवश्यक है? आवश्यक है? आज कौन सा डर आपके जीवन में आपको सता रहा है? एक बार सोचिए। आपके हर एक भाई के लिए परमेश्वर क्या निर्भय देता जानते हैं? मत डर, मैं तेरे संग हूं। ये परमेश्वर के द्वारा हमसे की गई प्रतिज्ञा है। प्रियो, आज जो मैं आप लोगों से बांटना चाहता हूं वो बहुमूल्य विषय क्या है कि मत डरो। आपको डरपोक नहीं होना है। मत्ती 14वां अध्याय 19वां वचन। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़कर चेलों को दी
प्रिय, उस समय यीशु मसीह के सामने लगभग 20 से 30 हजार लोग, स्त्री पुरुष बच्चे थे और उन्हें भूख लग रही थी। भूख से तड़प रहे लोगों को भोजन खिलाना है। यीशु ने जब आशा की, एक बालक ने 5 रोटी 2 मछलियों को दिया। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन यीशु के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां थी। आज हमारे बीच कोई है क्या इस तरह कहने वाले, पास्टर जी मेरे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे हाथ में बहुत कम है। बेटी की शादी करवाना चाहता हूं, मकान बनवाना चाहता हूं, जमीन खरीदना चाहता हूं, बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहता हूं, मेरे बच्चों के भविष्य के विषय में बड़े बड़े सपनों को मैं देख रहा हूं। या फिर आप कह रहे होंगे मेरे जीवन में बीमारी की समस्या आ गई, आर्थिक समस्या आ गई, या ऑपरेशन की समस्या आ गई, या कोई बड़ी समस्या आ पड़ी। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए मेरी नौकरी छोटी है, मिलने वाला वेतन भी बहुत कम है, मेरा व्यापार छोटा है, मेरा धंधा छोटा है, मेरी खेती किसानी भी बहुत छोटी है। मेरे जीवन की इस समस्या को मैं किस तरह से अपने इस छोटी आमदनी से मेरी इस समस्या को कैसे दूर कर पाऊंगा, यदि आप सोच रहे हैं तो बाइबल में परमेश्वर इसका समाधान दे रहा है। यीशु के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हजारों लोगों को भोजन खिलाने की आवश्यकता आ पड़ी, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में केवल 5 रोटी 2 मछलियां दी गई। 5 रोटी 2 मछली यीशु को देने से यीशु ने कहा, क्या इतने सारे लोगों को ये कैसे होंगे? मेरे हाथ में तुमने 5 रोटी 2 मछलियों को दिए हैं, 30,000 लोगों को मैं कैसे बांट सकता हूं? ऐसे यीशु ने कहा। नहीं प्रियो, यीशु के हाथ में जब 5 रोटी 2 मछलियां दी गई, यीशु ने क्या किया जानते हैं? उन 5 रोटी 2 मछलियों को प्रभु आशीष दिया। जैसे ही 5 रोटी 2 मछलियां आशीषित की गईं, हजारों लोगों के लिए भोजन के रूप में बदल गए। समझने की कोशिश करें, आपके सामने बहुत बड़ी समस्या होगी और आपके पास बहुत कम पैसा होगा। जो है उसे प्रभु के सामने आकर कहिए, प्रभु मेरे पास केवल यही है, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मेरी आवश्यकता को पूरी कीजिए प्रभु। कहने से प्रभु अद्भुत काम करेगा, आशीषित करेगा, आवश्यकता को पूरी करेगा आपके जीवन में, आपको बहुतों के लिए गवाह बनाएगा। आपके जीवन में कोई समस्या होगी, उसके समाधान में आपके पास बहुत छोटा उत्तर होगा। वो मेरे प्रभु के हाथ में सौंपने से उस छोटे उत्तर को ही बहुत बड़ी समस्या के उत्तर में बदल देगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। वही किया। सुनिए, प्रभु के सामने जब बड़ी समस्या थी, उस समस्या को दूर करने के लिए 5 रोटी 2 मछलियां दिए, तब प्रभु निराश नहीं हुआ प्रियो, हताश नहीं हुआ। किस तरह 5 रोटी 2 मछलियों से मैं इतने लोगों को भोजन दूं? दुखी नहीं हुआ। प्रिय माता पिता, दुखी ना हो। आपका वेतन कम हो सकता है, जो आपके लिए पूरा नहीं है। आपका बैंक बैलेंस कम है, थोड़ा ही है बैलेंस। आपका खेत बहुत छोटा है, आमदनी बहुत कम है, लेकिन आपके बच्चे बहुत हैं। आप पैदा किए हैं, प्रभु दिया है। सोचिए एक बार, आपने पैदा किया है, प्रभु दिया है। अगर प्रभु दिया है तो प्रभु ही तो उनका पोषण करेगा। मेरा प्रभु पोषण करने वाला है। मत डरिए। आज आपके जीवन में पोषण करना मुश्किल है, सोचकर मत डरिए। मेरे बच्चों का पोषण मैं नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा डरिए मत। शायद मैं पोषण नहीं कर पाऊंगा, ऐसा डर मत आने दीजिए। शायद मैं अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाऊंगा, डरिए मत। शायद उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, डरिए मत। शैतान का क्या करना है? सामना करना है। तब वो आपके पास से भाग जाएगा। शैतान आपसे आसानी से नहीं डरेगा। सुनिए, आप जब तक डरेंगे, शैतान आपको डराता ही रहेगा। आप में से कितने लोग गांव में रहे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गांव में रहा हूं। गांव में सामान्यतः 10 कुत्ते सूअर का पीछा करते हैं। बेचारा ये सूअर भागता है प्रियो, उस गली में, इस गली में, इस रोड में, उस रोड में, जान अपनी हथेली में लेकर भागता है। बहुत थक कर दौड़ नहीं पाता है। एकदम से ब्रेक मारकर पीछे मुड़कर उसे देखता है। बस प्रियो, वो 10 कुत्ते भी तेजी से ब्रेक मारते हैं। स्किड होने लगता है। वो 10 कुत्ते भी रोड के ऊपर स्किड, वहां तक स्किड होकर, जैसे सूअर पीछे देखा, 10 कुत्ते 10 रास्तों से दुम दबाकर भागते हैं। प्रियो, वे पीछा किए ना, जैसे मार देंगे ऐसे पीछे किए ना। कब तक पीछा किए? जब तक विरोध, बोलिए, विरोध नहीं किया तब तक। एक बार सोचिए, आपको अपने जीवन में किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक डरेंगे, शैतान डराता रहेगा।
जब आप इस संसार में रहने वाले शैतान से जो मुझ में है वो परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है, शक्तिशाली है, इस तरह जब आप विश्वास करेंगे वो विश्वास ही आपको हिम्मत देगा, इसे ना भूलें। प्रियो, हम देखते हैं जब यीशु मसीह के हाथ में 5 रोटी 2 मछलियां थी, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर, इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर की ओर देखा। पिता, समस्या बड़ी है, छोटा सा उत्तर, आशीष दीजिए। प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या किया? आशीष दिया, अद्भुत काम किया। रोटियां हजारों के लिए भोजन के रूप में बदल गईं। आपका जीवन छोटा हो सकता है, आपका परिवार छोटा हो सकता है, आपकी आमदनी छोटी हो सकती है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके नौकरी और आमदनी के ऊपर मेरे परमेश्वर का आशीष अगर होगा तो वो आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। अभी मेरा प्रश्न, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर, आपके नौकरी के ऊपर, आपके धंधे के ऊपर, आपकी किसानी पर, आपके व्यापार में परमेश्वर की आशीष है क्या? अगर होगा तो वो चाहे छोटी नौकरी हो, छोटा व्यापार हो, छोटी किसानी हो, छोटा धंधा हो, छोटी आमदनी हो या छोटी वेतन हो, परमेश्वर की आशीष होने से वही आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। पूरा करने वाला परमेश्वर है, मेरे और आपका परमेश्वर, ना भूलें। राइट? अद्भुत काम हुआ, आश्चर्यकारी हुआ, हजारों लोग खाकर तृप्त हुए, 12 टोकरियां बच गईं। तब यीशु मसीह को बैठकर क्या करना था? अपने सारे चेलों को अपने पास बुलाकर क्या कहते हो, लोग कैसे फील किए, पेट भर खाए कि नहीं? 5 रोटी 2 मछलियों को हजारों लोगों को मैंने खिलाया ना, मेरे विषय में क्या सोच रहे हैं? सामान्यतः हमारे जीवन में कुछ अद्भुत होने से हम चर्चा करते हैं, सामने वाले को बताकर उनके फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं, हमारे चारों ओर के लोग क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश करते हैं, ये सहज है। लेकिन यीशु अद्भुत काम करने के बाद प्रभु क्या किए जानते हैं? अपने चेलों को, तुम शीघ्र यहां से रवाना हो, जिन्होंने भोजन कर लिया है तुम शीघ्र जल्दी से अपना सामान लेकर यहां से जाओ जाओ। भीड़ को वहां से भिजवाया, चेलों को भी जल्दी से कहा तुम जल्दी से नाव में चढ़कर जाओ। प्रभु क्यों सबको भिजवा रहा है? समय हो गया। क्या हुआ बताइए? क्या टाइम हो गया? सिनेमा के लिए, सीरियल के लिए, घूमने के लिए, सेलफोन के लिए, किसके लिए प्रियो? पिता से प्रार्थना करने का समय। यीशु मसीह एक समय को रखा, वो समय होते ही निश्चय पिता के पास जाकर प्रार्थना करता है। वो समय आ गया, तुरंत सबको भिजवा दिया। प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में एक समय होना है, पिता के साथ अकेले में समय बिताने के लिए अलग करना है। और वो समय जब आता है, टीवी ऑफ कर दीजिए। वो समय आते ही पड़ोस का कोई भी आ जाए, बहन कृपया आप जा सकते हैं, ये मेरे प्रार्थना करने का समय है। निश्चय आपको कहना है, आप मित्रों के साथ हो, सेवा में हो या कुछ भी कर रहे हो, परमेश्वर के लिए आपने जो समय अलग किया है, वो समय आते ही सब कुछ को क्या करना है? पैकअप करना है। ये समय मेरे परमेश्वर के साथ मुझे बिताना है। यीशु मसीह हजारों लोगों को भिजवा दिया। प्रियो, आज आप पड़ोसी को नहीं भिजवा पा रहे हैं, पास बैठे मित्र को भिजवा नहीं पा रहे हैं, टीवी कट नहीं कर पा रहे हैं, फोन में घंटों बेकार की बातें करते हैं, प्रार्थना करने का समय होने पर भी फोन कट नहीं कर पा रहे हैं, सेलफोन कट नहीं कर पा रहे हैं। मैं पूछता हूं, सच में आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हैं? प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने पिता के साथ समय बिताना चाहते हैं जानते हैं? अद्भुत काम किया, हजारों लोगों को भोजन खिलाया, इसलिए मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी महिमा करना है। हमारे जीवन में जब सामान्यतः दुख संकट आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है, संकट आ जाते हैं, आर्थिक संकट आ जाते हैं, दौड़ते हुए परमेश्वर के पास आते हैं। जब शादी नहीं हो रही थी, बच्चे नहीं हो रहे थे, हर रविवार को नियमित रूप से चर्च जा रहे थे, जब पति पत्नी के बीच मेल मिलाप नहीं था, झगड़े होते थे, जब परिवार टूट रहा था, प्रभु के पास आकर प्रभु 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 आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मेरे पति के मन को बदलिए, मेरी पत्नी के मन को बदलिए। बच्चे नहीं है प्रभु, बच्चे दीजिए। नौकरी नहीं है प्रभु, नौकरी दीजिए प्रभु। मेरे बच्चे मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए उठ रहे हैं, बच्चों को सुधारिए प्रभु, पति को सुधारिए। बहुत सी प्रार्थनाएं कष्टों में प्रभु के पास आते हैं, ये सही है, लेकिन कष्ट दूर होने के बाद
प्रभु आपके बच्चों को सुधारने के बाद, पति को सुधारने के बाद, पत्नी को सुधारने के बाद, नौकरी देने के बाद, स्वास्थ्य देने के बाद, शादी कराने के बाद, बच्चे देने के बाद, आपके कष्टों को दूर करने के बाद, आर्थिक स्थिति सुधारने के बाद, क्या हुई आपकी आत्मिकता? क्या हुई आपकी भक्ति? क्यों प्रभु से दूर हो रहे हैं? क्यों प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं? कारण क्या है? ब्रदर, नौकरी मिली ना ब्रदर, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा है। नौकरी किसने दिया? परमेश्वर। बहन, चर्च क्यों नहीं आ रहे हैं? वही बच्चे को देखने में ही समय बीत रहा है, क्या करूं, नहीं आ पा रही हूं। बच्चा किसने दिया? परमेश्वर। क्यों नहीं आ रहे हो? दोनों शिफ्ट कर रहा हूं ब्रदर। स्वास्थ्य किसने दिया? परमेश्वर ने। जो परमेश्वर स्वास्थ्य दिया उसे छोड़कर, जिस परमेश्वर ने चंगाई दिया उसे छोड़कर, नौकरी दिया उस परमेश्वर को छोड़कर, शादी कराया उस परमेश्वर को छोड़कर, संतान दिया उस परमेश्वर को छोड़कर, नौकरी में ही, बच्चों में ही, अपने काम में ही, इनमें ही डूब गए समझो। कितना समय लगेगा परमेश्वर को जो आपको दिया उसे वापस लेने में? धर्मी अय्यूब को अपने जीवन में जब परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा, कितना समय लगा अय्यूब का सब कुछ खोने में? बताइए, कितना समय लगा? एक धर्मी व्यक्ति ही अपने जीवन के सारे धन को खो दिया, संपत्ति को खोया, स्वास्थ्य को खो दिया, बच्चों को खो दिया, सब कुछ खो दिया। कितना समय लगा सब खोने में? एक धर्मी व्यक्ति जब अपने जीवन में परीक्षाओं में से गुजर रहा था, एक ही दिन में सब खो दिया। अधर्म का जीवन जीने वाले हम, परमेश्वर से दूर जीने वाले हम, परमेश्वर की परवाह किए बिना जीने वाले हम, परमेश्वर के दिए गए आशीष को, स्वास्थ्य को आधार बनाकर परमेश्वर को छोड़कर गलत काम करने वाले हम। परमेश्वर को क्रोध दिलाने से वो परमेश्वर अगर क्रोध में आ गया तो कितना समय लगेगा परमेश्वर को आपके प्राण को लेने में? कितना समय लगेगा परमेश्वर को आपकी नौकरी लेने में? कितना समय लगेगा परमेश्वर ने जो आपको दिया है उस स्वास्थ्य को वापस लेने में? एक बार सोचिए, धन्यवादी होकर जिए। परमेश्वर जब आपको आशीष दे, आपके जीवन को धन्य कर दे, तब आप परमेश्वर से दूर ना हो, आप और भी अधिक धन्यवादी होकर निकट जिए। उस मां ने क्या प्रार्थना की जानते हैं? मेरे पति का सर्जरी होने वाला है, अगर वो सक्सेस हो गया तो उठकर चल पाएगा, काम कर पाएगा, अगर फेल हो गया तो जीवन भर बिस्तर में पड़ा रहेगा। प्रभु पिता, मैं धन्यवादी होकर दशमांश से बढ़कर 20% देने की मैं आशा कर रही हूं। पिता, चमत्कार कीजिए। पिता, अद्भुत काम किया, ऑपरेशन सफल हुआ। धन्यवादी होकर वो क्या की? 20% परमेश्वर को दी। सुसमाचार के लिए बार बार देने लगी। फिर से याद दिला रहा हूं, हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ है, हम स्वस्थ हैं, हम तो जीवित हैं, हम अच्छे से चल पा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में नहीं हैं। हमें और कितना धन्यवादी होना है। एक बार सोचिए, कष्टों में यीशु प्रार्थना किया, परमेश्वर जब कष्टों को दूर किया उसके बाद यीशु परमेश्वर के पास जाकर धन्यवाद दिया। ये मेरे और आपके लिए एक अद्भुत शिक्षा है। चेले यीशु की बात सुनकर वे जहाज में यात्रा कर रहे थे, समुद्र के उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी यात्रा प्रभु की इच्छा के अनुसार, वे जा रहे थे प्रभु के कहे अनुसार, वो जो कर रहे थे प्रभु की इच्छा। कृपया ध्यान दीजिए, आपके आत्मिक जीवन जीते समय, वचन के अनुसार जीते समय, धार्मिकता से जीते समय, खराई से जीते समय, वो आपके नौकरी में हो सकता है, आपके व्यापार में हो सकता है, आपके परिवार में हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। संसार को, पाप को, सबको छोड़कर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप जीते हैं, कष्ट आएंगे, क्लेश भी आएंगे, संकट भी आएंगे, खतरे आएंगे, बहुत सी समस्याएं एक ही बार में लहरों के समान उठेंगी। ये एक सामान्य बात है। हो सकता है आज आप इसी स्थिति में से गुजर रहे होंगे। प्रभु, मेरे जीवन में समस्या क्यों आई? मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया? अचानक मेरी नौकरी क्यों चली गई? क्यों अचानक मेरे और मेरे पति के बीच लड़ाई झगड़े हो गए? अचानक मेरा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ गया? मेरी आर्थिक स्थिति क्यों ऐसे डगमगा गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रभु। ऐसी स्थिति में से शायद आप गुजर रहे होंगे। आपके चारों ओर का वातावरण जो शांत था अचानक अशांति और गड़बड़ी से भर गया होगा। क्यों ऐसा हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है? मैं तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, वचन भी पढ़ रहा हूं ना, प्रभु के सेवकाई में भी सहयोग करता हूं ना, मैं संगति में भी नियमित रूप से जाता हूं ना, फिर क्यों मेरे जीवन में, व्यापार में, धंधे में, मेरे खेती किसानी में क्यों ये संकट आ पड़ा? आपको समझ में ना आ रहा हो। उस दिन चेले भी प्रभु के कहे अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही
नाव में यात्रा कर रहे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ जानते हैं? लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। समुद्र में लहरें एक ही बार में उठने लगी। वे लहरें जब उठ रही थी, वो नाव इधर उधर उधर इधर डगमगाने लगा। चेले बहुत ही डर गए, शायद हम मर जाएंगे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। अब हमारा काम हो गया है। अगर हमारे साथ यीशु होता तो अपने एक वचन के द्वारा आंधी को शांत कर देते, लेकिन आज यीशु हमारे साथ नहीं है। यह समुद्र अब शांत होना असंभव है। हो सकता है आज की रात हमारे जीवन की आखिरी रात है। शायद हमारा काम हो जाएगा। अब हम अपने पत्नी बच्चों को नहीं देख पाएंगे। शायद हमारा काम हो जाएगा। हो गया, सोच रहे थे वे, क्योंकि यीशु मसीह किनारे परमेश्वर से बात कर रहे थे। यीशु मसीह को बाद में लाएंगे सोचने से चेले इस नाव पर चढ़ गए। अब यीशु मसीह को आना है तो नाव में आना है, आने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर यीशु मसीह पीछे आ रहा है, हम आधे घंटे तक इंतजार करेंगे तो यीशु हमारे पास आ जाएगा। इसलिए समुद्र को आज्ञा देकर हमें बचा लेगा, ऐसा भरोसा भी उनमें नहीं था। कारण क्या है कि यीशु दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, आने की संभावना भी नहीं थी। इसीलिए उन्हें क्या लग रहा था कि ये उठ रही लहरें हमें डुबो देंगी। ये डर उन पर छा गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? ब्रदर, मेरे चारों ओर की समस्या को आप नहीं जानते। वे मुझे घबराहट में डाल रही हैं। मेरे चारों ओर के लोग इतने खतरनाक बन गए हैं कि मेरे नाश को चाह रहे हैं, मेरी बर्बादी को चाह रहे हैं। मैं कब मरूंगा ये देख रहे हैं। मेरे जीवन में जो नहीं होना है वो होना है चाह रहे हैं। मेरी नौकरी को छुड़वाना चाहते हैं, मेरी आमदनी को छीन लेना चाहते हैं। मेरे आसपास के लोग हों या मेरे आसपास की परिस्थितियां मेरे विपरीत हैं। मुझे लग रहा है इन लोगों के बीच और इनके बीच शायद जीना मुश्किल है, इन पर जय पाना मुश्किल है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेरा काम हो गया, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लग रहा है। इस परिस्थिति पर जय पाकर जिस मंजिल तक मुझे पहुंचना है नहीं पहुंच पाऊंगा लग रहा है। लेकिन ब्रदर, मैंने क्या किया है? किसके साथ मैं धोखा किया? किसका मैं बुरा किया? किसके साथ मैं अन्याय किया? मैं अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया, अन्याय नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में सारी स्थिति मेरे विपरीत क्यों हो गई? सब एक साथ मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरा काम हो गया है। आपको लग रहा है कि मेरा काम हो गया है? तो फिर सुनिए, चेले सोच रहे थे हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। इस तरह जब वे सोच रहे थे उस समय यीशु उनके पास नहीं आ सकता था, आने का चांस भी नहीं था। अभी प्रभु हमें कैसे जीवन देगा? प्रभु हमें कैसे बचाएगा? समुद्र को कैसे शांत करेगा? हमें कैसे किनारे पहुंचाएगा? बहुत से प्रश्न जब उन्हें सता रहे थे। आ गया प्रियो, कौन? संकट से बचाने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आ गया। कैसे आया बताइए? बताइए कैसे आया? पानी के ऊपर चलते हुए आ गया प्रियो। प्रियो, वे बिल्कुल कल्पना नहीं किए यीशु इस तरह आएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आपकी समस्या कितनी जटिल क्यों ना हो, वो आपको असंभव दिखाई दे रही होगी, लेकिन आएगा। कौन? आपसे जान से अधिक प्रेम करने वाला, आपका उद्धारकर्ता, आपका परमेश्वर, रक्षक आएगा। आप कल्पना नहीं करेंगे ऐसे मार्ग से आएगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे ऐसे आएगा, लेकिन निश्चय आएगा। क्यों जानते हैं? आपकी रक्षा करने। क्यों जानते हैं? आपको बचाने। क्यों जानते हैं? आपके चारों ओर के विपरीत परिस्थितियों को, वातावरण को शांत करके परमेश्वर आपको जिस मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरा प्रभु निश्चय आएगा। उस समय तक आप अपने विश्वास की रक्षा कीजिए, उस समय तक अपने भरोसे की रक्षा कीजिए। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, आज आपने हमसे सीधे और स्पष्ट बात की। हमें डरना नहीं है। हर एक जन से आपने बात की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, कई बार सब कुछ हमारे विपरीत हो रहा है, हमें लगता है, लेकिन वास्तव में जो कुछ होता है वो सब हमें किनारे पहुंचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, प्रभु हमें आनंदित करने के लिए। प्रभु, आपने उन्हें अनुमति दिया इस सत्य को हम ना जानकर, हम गलत समझते आए हैं पिता।
हमें क्षमा कीजिए पिता, माफ कीजिए। पिता, पतरस के समान असंभव को देखना है सोचकर असंभव को संभव कर सकें, ऐसे विश्वास को हमें दीजिए पिता। बोए गए इस वचन को हरेक के हृदय में फलवंत करके पिता, डर के बिना, भय के बिना, निडरता के साथ, सुरक्षा के साथ हरेक जन पिता आपके पंखों तले जी सकें, ऐसा सौभाग्य दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।